परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई कि भी प्रारंभ में अपनी महिमा आप ही बताने के लिए कबीर परमात्मा आते हैं और सृष्टि रचना सुनाई कि प्रारंभ में केवल एक ही परमात्मा, सतपुरुष कहो उसे अकाल मूर्त कहो, वो अकेल लोक में था अकेला, और अकेल पुरुष में अकेल लोक में उनका अनामी पुरुष नाम होता है। उसके बाद परमात्मा ने, उस पूर्ण ब्रह्म ने नीचे के 3 लोकों की रचना की उस अकेल लोक से अलग। अकेल लोक से नीचे वाला अगम लोक, फिर उससे नीचे अलख लोक और उससे नीचे फिर सत्य लोक। उसी परमात्मा ने अन्य 3 रूप और बनाए। सतलोक में सतपुरुष नाम से, सतपुरुष स्वरूप में सतपुरुष के नाम से विराजमान हुए। सतलोक में सतपुरुष के एक रोमकूप का प्रकाश लाख सूर्य, करोड़ सूर्य और करोड़ ही चंद्रमा दोनों की मिली जुली रोशनी हो तो भी फीकी रह जाए, इतना तेजों में शरीर उस सत्य पुरुष अकाल पुरुष का है, अकाल मूर्त का है। उससे ऊपर अलख लोक है, उसमें अरब एक रोमकूप का जो अलख पुरुष का जो रूप है, 1 अरब सूर्य एक रोमकूप में भी फीके पड़ जाएं इतनी रोशनी है। और अगम पुरुष रूप में जो अगम लोक के अंदर परमात्मा, वही अकय पुरुष विराजमान है। उस अगम पुरुष के एक रोमकूप की रोशनी खरब सूर्यों के प्रकाश से भी अधिक है। और सतलोक, उसमें अलख लोक में जो अकय लोक में परमात्मा है, वो अकय पुरुष अनामी पुरुष, उसके एक रोमकूप की रोशनी शंख सूर्यों से भी अधिक है। शंख, नील, पद्म, शंख। अब सतपुरुष, सतलोक के अंदर परमात्मा ने, सतपुरुष ने, पूर्ण ब्रह्म ने वहां अन्य रचना करने के लिए एक शब्द से 7 द्वीप, उस सतलोक में 16 द्वीपों की रचना की। 16 अलग अलग स्थान बनाए। फिर आगे 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। उनमें से एक अचिंत नाम का पुत्र है। अचिंत से परमात्मा ने कहा कि आप सृष्टि रचना, आगे की सृष्टि रचना सतलोक की तुम करो। अचिंत ने अपनी सबद शक्ति से अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म की उत्पत्ति की। अक्षर पुरुष से कहा कि आप मेरा सहयोग करें सृष्टि रचना में। अक्षर पुरुष वहां एक सरोवर है जो परमात्मा ने अपनी सबद शक्ति से रचा। उस सरोवर में स्नान करने के लिए चला गया और वहां जाकर के उसको आनंद आया और उस मस्ती में वो उस जल में सो गया, क्योंकि वहां श्वासों से शरीर नहीं है। काफी समय तक कोई रचना नहीं हुई, तब सतपुरुष ने उस अक्षर पुरुष को जगाने के लिए उसी सरोवर से अमृत जल लिया, अपनी शक्ति से एक अंडा बनाया, बहुत बड़ा अंडा बन गया और वो उसके अंदर एक आत्मा प्रवेश की। वो अंडा नीचे को जल के अंदर प्रवेश करके गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ चला। उस अंडे की गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग होगी। उस निंद्रा भंग होने से अक्षर पुरुष की आंखों से उस एक कोप निकला, जैसे किसी को अधूरी नींद जगा दिया जाता है तो कुछ दुखी सा होता है। इसी प्रकार अक्षर पुरुष ने कोप से, कुछ क्रोध से उस अंडे की तरफ देखा कि किसने मेरी निंद्रा भंग कर दी।
तो वो अंडा उस कोप के कारण, उस तेज की गर्मी के कारण वो फट गया, 2 भाग हो गया। उसमें से ये ज्योति निरंजन काल निकला, जिसको आगे चल के काल कहने लगे। ये ब्रह्म, इसको ब्रह्म भी कहते हैं। इसका वास्तविक नाम कैल है, इसी को ज्योति निरंजन कहने लगे। तो इस काल की वहां काल, वो ब्रह्म उस अंडे से निकला। तब आकाशवाणी की परमात्मा ने ऊपर से कि तुम दोनों बाहर आओ, अक्सर पुरुष तुम निद्रा में थे, तुम्हें जगाने के लिए सब लीला करनी पड़ी है। उन दोनों को कहा कि आप जाकर के अचिंत के द्वीप में रहो। कुछ दिनों तक आगे से परमात्मा ने कह दिया अचिंत को कि तू अब कोई रचना नहीं करेगा। परमात्मा ने ये लीला इसलिए की थी कि ये बच्चे कहीं बाद में कोई अपनी टांग ना अड़ाने लग जाएं, इनको इनकी समर्थता का आभास करा दूं। तो परमात्मा ने कहा कि तुम्हारे बस की ये सृष्टि रचना करना नहीं है, मैं ही करूंगा। तो उसके उपरांत परमात्मा ने सतलोक में अन्य जितनी भी आत्माएं थी, अपने ही वचन से, अपनी समझ शक्ति से वहां पूरे सतलोक में भर दी। वहां आत्मा का अर्थात हमारा शरीर, हंस का शरीर तेजों में है, मनुष्य सदृश है, और इतना तेज है उस शरीर का, 16 सूर्यों जैसा प्रकाश हमारे शरीर का है। कुछ दिनों के उपरांत ज्योति निरंजन अर्थात उस क्षर पुरुष के मन में ये एक ऐसी हिलोर उठी कि मेरे अन्य भाई तो सभी एक एक द्वीप में रह रहे हैं और हम 3 एक द्वीप में रह रहे हैं। मैं अलग से स्थान प्राप्त करूंगा और अलग रहूंगा। उसके लिए उसने एक पैर पे खड़ा होकर के तप प्रारंभ किया। तप से राज्य मिलता है। जब उसने सत्ययुग तप किया, परमात्मा ने आकाशवाणी, तो वो तप कर रहा था, और हम जो ये काल के जाल में जितनी आत्मा फंस गई हैं, ये उसके तप को देख रही थी, उसके उस कलाबाजी को देख रहे थे, उस एक्टिंग को देख करके हम उस पर इतने आसक्त हो गए, हम आत्मा से इस ज्योति निरंजन क्षर पुरुष को चाहने लगे और अपने उस सुखदाई भगवान से हृदय हटा लिया। परमात्मा ने बार बार आकाशवाणी की कि बच्चों, इसकी क्रिया से आप प्रभावित मत हो, इसकी क्रिया को मत देखो, अपना मस्त रहो, ये ठीक नहीं है। हम ऊपर से तो सावधान हो गए, लेकिन अंदर से कसक नहीं गई, उसकी चाह बनी रही। जब उसने 70 युग तक तप कर लिया, परमात्मा ने पूछा कि क्या चाहता है क्षर पुरुष, क्या चाहता है ज्योति निरंजन, बोल, मांग क्या मांगता है। उसने कहा प्रभु मुझे ये स्थान कम है, अलग स्थान दे दो। 70 युग के भक्ति तप के कारण उसको 21 ब्रह्मांड दे दिए, वही सतलोक में। जैसे कोई साहूकार पिता अपने पुत्र को अलग होना चाहता है तो उसको 21 प्लाट दे दे, कोई कंस्ट्रक्शन ना हो। फिर उसने सोचा कि इसमें कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए, खाली प्लाटों का क्या करूंगा, तो भी हम उसी से भीख मांगते हैं, पूर्ण परमात्मा के आगे ही हम भिखारी हैं, उसी से मांगते हैं, उसी की मजदूरी करते हैं। तो ज्योति निरंजन ने फिर 70 युग तप किया। 70 युग तप करके फिर पूछा परमात्मा ने भी क्या चाहता है, बोल, अब तुझे जो मांगा था मैंने दे दिया। उसने कहा ज्योति निरंजन ने कि परमात्मा मुझे इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने की सामग्री दो, मटेरियल दो। परमात्मा ने उसको 5 तत्व दे दिए और 3 गुण कि ले बेटा खेल खिलौना था। उसके बाद उसने फिर तप किया, 64 युग जब तप कर दिया, जब प्रभु ने पूछा रे तू क्यों नाड़ीपना कर रहा है, बार बार क्यों हट कर रहा है, क्या मांगता है, तेरे को मैंने जो मांगा था वो दे दिया। तब उसने कहा पिताजी मुझे कुछ आत्मा दे दो, कुछ जीव दे दो, मैं अकेले का मेरा दिल नहीं लगता। तब परमात्मा ने कहा, सतपुरुष ने कहा कि बेटा ये मेरी आत्मा है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे ही
शरीर से उत्पन्न हुए हैं, मैं इनको किसी कीमत पर भी तुझे नहीं दे सकता। तो इनके साथ बहुत बड़ा जो ना दुर्व्यवहार करेगा, क्योंकि ये तेरे बच्चे नहीं, इसलिए तू इनके दुख से दुखी नहीं होगा, तो इनके साथ अन्याय करेगा। तब उसने कहा, परमात्मा मैं न्याय करूंगा, सत का राज करूंगा, मैं जो जैसा कर्म करेगा मैं वैसा ही उसको फल दूंगा। परमात्मा बोले, मैं तुझे किसी कीमत पर नहीं दे सकता। इस तरह 64 वर्ष के युग के तप के बदले में कोई और तन प्लाट चाहिए और दे दूंगा, ब्रह्मांड 10-20 और चाहिए और ले ले। परमात्मा को मालूम था, पूर्ण परमात्मा को पता था कि हम अंदर से उस ज्योति निरंजन को चाह रहे हैं और हम अपने पतिव्रता पद से गिर गए, हम भगवान से हृदय हटा चुके थे। इसलिए उसने एक कंडीशन रख दी, परमात्मा ने एक शर्त रख दी कि यदि कोई सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहता है तो मैं उनको भेज सकता हूं। ज्योति निरंजन बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा, ठीक है प्रभु, मैं उनसे पूछ लेता हूं जो मेरे साथ जाना चाहते हैं। ज्योति निरंजन अपने पास आया, जो यहाँ जितने भी कीड़े मकोड़े, कुत्ते, गधे, सुअर, जंगली जानवर, राजा, रंग, मनुष्य, जो भी हम देव बने हैं, ये सभी आत्मा वहाँ सतलोक में रहा करती थी और बहुत सुंदर शरीर था, बहुत ही अच्छा परिवार था। वो मकान आपके खाली पड़े हैं जहाँ से आप छोड़ कर आए हो, बहुत सुंदर, वो कभी खराब नहीं होते, वो अमर लोक है। हमारे पास आया तो हमारे से उसने कहा कि मेरे साथ मैंने ऐसे ऐसे पिताजी से तप करके अलग से राज्य प्राप्त किया है, वहाँ ऐसे स्वर्ग बनाऊंगा, वहाँ स्वर्ग बनाऊंगा, वहाँ ऐसे ऐसे बाग बगीचे बनाऊंगा और बड़ी सुंदर पृथ्वी बनाऊंगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हमने कहा, हम चलेंगे, आपके साथ चलने को तैयार हैं, यदि पिताजी आज्ञा दे दे तो हम चल पड़ेंगे। ज्योति निरंजन ने परमात्मा से प्रार्थना की कि कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को सहमत हैं, आपकी आज्ञा की आवश्यकता है। परमात्मा ने कहा, मेरे सामने हाँ भरवा दे, मेरे सामने उनकी सहमति करवा दे, मैं तुझे तेरे पास भेज दूंगा। वो पूर्ण परमात्मा और ज्योति निरंजन दोनों हमारे पास आए। परमेश्वर ने कहा कि बोलो आत्माओं, कौन कौन इसके साथ जाना चाहते हैं, वो अपना हाथ ऊपर करके स्वीकृति दे। अब परमात्मा अपने भगवान के सामने, पिता के सामने, सभी को, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि हम खड़े होकर के या हाथ ऊपर कर दे कि हम जाना चाहते हैं। काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। तब परमात्मा ने दोबारा कहा कि अरे तुम ज्योति निरंजन, आप तो कह रहे थे कि मेरे साथ बहुत सी आत्मा जाना चाहती हैं, ये तो कोई भी नहीं बोल रहा। तब उस समय एक आत्मा ने सोचा कि अब बात बिगड़ गई, अब तो खड़ा होना ही पड़ेगा। वो और ज्यादा आसक्त थी, तो उसने खड़ा होकर कहा, पिताजी मैं ऐसे दोनों हाथ कर दिए कि मैं जाना चाहता हूँ। उसी समय फिर हमने सोचा कि हम पीछे रह जाएं और ये एक लाए माल मार जा, तो हम फिर देखा दोनों हाथ खड़े कर दिए, हम भी मैं भी। तब कुछ अक्षेत्र की आत्माओं ने यहाँ उसके साथ आने के लिए सहमति व्यक्त कर दी, स्वीकृति दे दी। तब परमात्मा ने कहा कि आप जाओ, क्योंकि ये 21 ब्रह्मांड पहले सतलोक में ही थे, आप वहां अपने लोक में जाइए ज्योति निरंजन। और जिन आत्माओं ने तेरे साथ आने की स्वीकृति दे दी है, वो मेरे पास, मेरे कंप्यूटर में उनकी सारी डिटेल फीड होगी है, पर इनको मैं भेजूंगा अपने हिसाब से। ये सभी आत्माएं, सभी प्राणी तेरे पास पहुंच जाएंगे। उस ज्योति निरंजन के जाने के उपरांत परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने, उस आत्मा जो सबसे पहले जिसने खड़ा होकर के स्वीकृति दी थी, सबसे पहले स्वीकृति दी थी, उसकी लड़की बना दी, एक युवा लड़की बना दी अपनी सबल शक्ति से। लेकिन उस लड़की को स्त्री इंद्री नहीं लगाई थी,
और उसके अंदर सभी आत्माएं जो भी जाना चाहती थी वो सूक्ष्म रूप बना करके उसके अंदर प्रवेश कर दी और कहा, बेटी मैंने तेरे को शब्द शक्ति दे दी है, जितने भी जीव वो ज्योति निरंजन कहे तो एक बार वचन से बोल देना, उतने ही उत्पन्न हो जाएंगे। उन 16 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम सहजदास, एक का योग संतान अर्थात जोगजीत। तो सहजदास से कहा कि सहज जा इस अपनी बहन को लेकर के और ज्योति निरंजन के पास जा और उसको कह देना कि जितने जीव तेरे साथ जाए आप वहां अपने लोक में जाइए ज्योति निरंजन, और जिन आत्माओं ने तेरे साथ आने की स्वीकृति दे दी है वो मेरे पास मेरे कंप्यूटर में उनकी सारी डिटेल फीड होगी है, पर इनको मैं भेजूंगा अपने हिसाब से। ये सभी आत्माएं सभी प्राणी तेरे पास पहुंच जाएंगे। उस ज्योति निरंजन के जाने के उपरांत परमात्मा ने पूर्ण ब्रह्म ने उस आत्मा जो सबसे पहले जिसने खड़ा होकर के स्वीकृति दी थी, सबसे पहले स्वीकृति दी थी, उसकी लड़की बना दी, एक युवा लड़की बना दी अपनी सबल शक्ति से। लेकिन उस लड़की को स्त्री इंद्री नहीं लगाई थी और उसके अंदर सभी आत्माएं जो भी जाना चाहती थी वो सूक्ष्म रूप बना करके उसके अंदर प्रवेश कर दी और कहा, बेटी मैंने तेरे को शब्द शक्ति दे दी है, जितने भी जीव वो ज्योति निरंजन कहे तो एक बार वचन से बोल देना, उतने ही उत्पन्न हो जाएंगे। उन 16 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम सहजदास, एक का योग संतान अर्थात जोगजीत। तो सहजदास से कहा कि सहजदास जा इस अपनी बहन को लेकर के और ज्योति निरंजन के पास जा और उसको कह देना कि जितने जीव तेरे साथ जाने के लिए रेडी थे उन सब को इसके अंदर प्रवेश कर दिया है, इस देवी के अंदर। वही आदि माया, वो लड़की आदि माया दुर्गा शेरा वाली और प्रकृति देवी कहलाई है और इसको वहां छोड़ा और ज्योति निरंजन को बता देना कि ये जितने जीव तू कहेगा शब्द से उत्पन्न कर देगी। सहजदास ने उस लड़की को साथ लिया और ज्योति निरंजन के उस लोक में पहुंचा और उसको सब डिटेल बता दी। लड़की को वहां छोड़कर सहजदास वापस आ गया। अब ज्योति निरंजन ने देखा, क्योंकि युवा अवस्था होने से लड़की का रंग रूप बहुत सुंदर निखरा हुआ था और ज्योति निरंजन के अंदर एक दोष उत्पन्न हो गया। वही दोष आज ज्योति निरंजन के लोक में जितने भी प्राणी हैं उन सब के अंदर उत्पन्न है। युवा लड़की को देखकर उसके मन में दोष हुआ, उसके साथ उसने बलात्कार करने की चेष्टा की। लड़की ने कहा कि ज्योति निरंजन मेरे पास परमात्मा पिताजी की दी हुई सबल शक्ति है, तो जितने जीव कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी, पर तू ये जो है ये जुल्म ना कर, क्योंकि तू मेरा बड़ा भाई है, मैं तेरी छोटी बहन हूं। तू पहले अंडे से उत्पन्न हुआ था, उसके बाद हमारा जन्म परमात्मा के ही वचन से हमारी उत्पत्ति हुई है, हम एक पिता की संतान है। ज्योति निरंजन इतना गिर चुका था, उसके अंदर इतनी हवस हो चुकी थी कि उसने कुछ नहीं सुना लड़की का और जबरदस्ती उसको ग्रहण करने की चेष्टा करने लगा। लड़की ने सूक्ष्म रूप बनाया और उसके मुख के माध्यम से पेट में पहुंच गई और वहां से प्रार्थना की, परमात्मा मेरे साथ इसने बदतमीजी की और मेरी रक्षा करो। परमेश्वर ने, पूर्ण ब्रह्म ने अपने पुत्र जोगजीत से कहा कि जोगजीत का स्वयं ही जोगजीत का रूप बनाया और जोगजीत रूप में वहां प्रकट हो गए और कहा कि ज्योति निरंजन तूने जुल्म कर दिया, ये आदेश नहीं पिताजी का, अब सुन ले उनका आदेश। आज से तेरा नाम काल होगा, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का तू आहार करा करेगा, 1.25 लाख की उत्पत्ति करेगा। लड़की को उसके पेट से बाहर निकाल दिया और कहा तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, देश निकाला दिया जाता है, 21 ब्रह्मांडों को लेकर तू भाग जा यहाँ से। इतना कहते ही वो 21 ब्रह्मांड ऐसे चल पड़े जैसे विमान चलता है
और वहां सतलोक से 16 शंख कोश, नील पद्म शंख कोश की दूरी पर आकर के ये 21 ब्रह्मांड ज्योति निरंजन के रुक गए। अब ज्योति निरंजन ने देखा कि जो सजा मुझे मिलनी थी मिल चुकी है, अब मेरा कौन के बिगाड़ेगा, यहाँ तो मैं ही सर्वस्वा हूं। उसने फिर उस लड़की के साथ वही बद व्यवहार किया, वो दुराचार करने की चेष्टा की। लड़की ने कहा कि ज्योति निरंजन कुछ होश कर ले, मेरे पास शब्द शक्ति है पिता की दी हुई, और तू मेरा बड़ा भाई है, मैं तेरी छोटी बहन। और दूसरा और नाता हो गया कि मैं तेरे पेट से बाहर आई हूं तो मेरा पिता हो गया, तू मेरी माँ और पिता दोनों ही हो गया, और शर्म कर कुछ मेरे पे। लेकिन उसने कुछ भी आव देखा नहीं ताव देखा, और अपने ही नाखूनों से अपनी शक्ति से, आध्यात्मिक शक्ति से उस लड़की को स्त्री योनि बनाई और उसके साथ बलात्कार किया, जबरदस्ती शादी की और 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। बड़े का नाम ब्रह्मा रखा, दूसरे का नाम विष्णु, तीसरे का नाम शिव रखा। अब इस काल ने क्या किया हुआ है, एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मलोक की स्थापना की हुई है। उस ब्रह्मलोक के अंदर ही एक नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक की भी रचना कर रखी है। उनसे बहुत दूर ऊपर उसने 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। इन नक्षत्रों के विषय में थोड़ी सी एक उदाहरण देते हैं कि जैसे एक मकान में 3 कमरे हों, 3 कक्ष हों, एक कक्ष के अंदर साधु संत महात्माओं के फोटो लगे हों, उसमें जब इंसान जाता है तो उनको देख करके उसके विचार साधुता के हो जाते हैं और बहुत ही विकारों से दूर हो जाता है। उनकी लीलाओं को सुनकर, उनके बारे में विचार करके कि ऐसे महापुरुष थे, इन्होंने ऐसी भक्ति की थी। तो जब तक उस कमरे में उस फोटो लगे हैं जो साधु संत फकीरों महापुरुषों के, तो मन में शांति बनी रहती है, कोई खरपतवार उत्पन्न नहीं होता। दूसरे कमरे में लगे हुए हैं सूरवीर बहादुरों के, शहीदों के फोटो लगे हुए हैं, वहां जाते ही अपने आप वैसे ही विचार हो जाते हैं और खून खोलने लग जाता है। ऐसा ही उन ही जैसा हमारा भाव विचार बनने लग जाता है। और तीसरे कक्ष में लगे हैं ये अर्धनग्न शरीर, यानी गंदी पिक्चरें लगी हैं, तस्वीरें लगी हैं। वहां जाने के बाद मन में स्वतः दोष, दुष्टता पैदा होने, मलिनता पैदा होने लग जाती है। इसी प्रकार इस काल भगवान ने बड़ी सुनियोजित तरीके से एक स्थान रजोगुण प्रधान बना रखा है। उस क्षेत्र में जाते ही ये दोनों, दुर्गा और ये ज्योति निरंजन, रजोगुण से प्रभावित हो जाते हैं और वहां उनके दोनों के ये संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको ये रजोगुण युक्त ब्रह्मा नाम रख देते हैं और वो रजोगुण से युक्त हो जाता है। उसके अंदर रजोगुण सबसे भर जाता है, उस बच्चे की कोई दोष नहीं। अब जब वो दूसरे स्थान पर होते हैं सतोगुण प्रधान क्षेत्र में, तो उन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण से युक्त हो जाता है, उसका नाम विष्णु रख देते हैं। और तीसरे तमोगुण क्षेत्र में होते हैं, उन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम वो शिव रख देते हैं और वो तमोगुण से युक्त हो जाता है। अब आपको यही स्थान, यही सची थी, यही जो सृष्टि रचना, इससे आगे की जो दास ने बताया है, यहाँ तक तो सवसम वेद में है, वो 5वें वेद में से आपको बताई है। अब ये आगे की सृष्टि रचना इन 4 वेदों में, पुराणों में
क्योंकि पूर्ण परमात्मा, क्योंकि जो पुराणों में के वक्ता हैं वो ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी को परमात्मा ने आकर के ये सृष्टि रचना सुनाई थी। उसने सुनी, कुछ सत्य मानी, कुछ असत्य मानी। फिर अपने वक्तव्यों में, अपने द्वारा दिए गए पुराणों के ज्ञान में उसने कुछ परमात्मा पूर्ण ब्रह्म वाला ज्ञान, कुछ अपने सामने उसके उत्पन्न होने के बाद की कथाएं जो बताई हैं वो सारी पुराणों में है। अब आपको पुराणों में दिखाते हैं इन ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति और ये कैसे रजगुण सतगुण तमगुण युक्त हुए हैं। आपको शिव पुराण दिखाते हैं। ये देखिएगा शिव पुराण, ये देखिएगा शिव पुराण। अंदर देखिएगा संक्षिप्त शिव पुराण मोटा टाइप। ये कहां से प्रकाशित, कहां से छपा है? संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार। और इसके अगले पृष्ठ पर देखिए ये कहां से प्रकाशित हुआ है। नीचे आइएगा, प्रकाशक एवं मुद्रक ये देखिएगा गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता संस्थान। अब इसके यहां देखिएगा अब ये देखिएगा इधर देखिएगा ये नीचे पृष्ठ, ये नीचे देखिएगा यहाँ ये 5वां अध्याय समाप्त हुआ, ये 6ठा अध्याय प्रारंभ होता है। रुद्र संहिता, रुद्र संहिता का ये 6ठा अध्याय है और ये पृष्ठ नंबर 99, 99वें पृष्ठ पे ये देखिए। अब इसमें कहा है कि ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी से नारद ने पूछा, तो नारद जी ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। नीचे देखिए, जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्य न ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था, न रात, अग्नि आदि कुछ भी नहीं था। नीचे देखिए, उस समय सत ब्रह्म, इस श्रुति में सत्य सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। ऊपर देखिए, वही शेष था। अब यहां देखें नेक्स्ट पृष्ठ पे, ये 100 नंबर पृष्ठ है। नीचे देखें, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान, अब स्पष्ट देखना, ज्ञान और अज्ञान यानी सच झूठ मिलाकर ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। उसने एक काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की, आकार की कल्पना की। नीचे देखिए, जो वह मूर्ति रहित परब्रह्म है उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उसी को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उस सदाशिव ने
अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, अर्थात अपने शरीर से एक औरत स्त्री निकाली जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार तथा विकार रहित कहा गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी माता नित्या मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की के 8 भुजाएं हैं। ये देखिए, नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। नीचे देखियो, एकानी होने पर वह माया, ये वे जो सदाशिव है संयोग वसात अनेक हो जाती है। जो वे सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब पुण्यात्माओं, इसमें 2 बात स्पष्ट हुई। ये काल क्या करता है, उस ब्रह्मलोक के अंदर एक अपना रूप सदाशिव, जब वो तमोगुण प्रधान क्षेत्र में होता है तो वो शिव रूप धारण कर लेता है और दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है। और जब वो रजोगुण प्रधान क्षेत्र में होता है तो वहां ब्रह्मा रूप धारण करता है और अपनी पत्नी को दुर्गा को वो सावित्री रूप बना लेता है। और जब सतोगुण प्रधान क्षेत्र में होता है तो वो अपना रूप विष्णु बना लेता है, जिसको महाविष्णु भी कहते हैं, और अपनी दुर्गा को महालक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी का रूप बना लेते हैं। तो उन्हीं के रूप से वो लड़कों का स्वरूप बन जाता है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि वो अब जैसे शिवपुराण की रचना की गई तो शिवपुराण के में ही उस काल भगवान को शिव सदाशिव ही कहा गया। आगे देखना, क्लियर किया है कि जो उसके शरीर से जो स्त्री निकली उसी को त्रिदेव जननी प्रकृति दुर्गा यानी 8 भुजाएं वाली कहा जाता है। ये देखो, और जो उस भगवान है जो काल है उसको क्या कहा ये देखना है। और जो सदाशिव है उसे परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। यह देखना, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने अब काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, ये नाथ नहीं है, 7 शब्द है, शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण का या मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। जो वे प्रिया प्रियतम रूप यानी पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव दुर्गा और ये शिव जो परमानंद स्वरूप हैं उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशी पूरी परमानंद रूपणी है। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। नीचे देखो, देव्र से ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी को, देव्र से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में इच्छा हुई कि किसी दूसरे की सृष्टि करनी चाहिए और जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर सब इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। देखिए देखो, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। उन्होंने पति पत्नी का व्यवहार किया और वहां से फिर एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम क्या रखा? शिव ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब देखो, शिव पुराण ने सिद्ध किया है कि शिव काल रूपी ब्रह्म से सदा शिव कहो, काल कहो, ब्रह्म कहो,
इस और दुर्गा के योग से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम विष्णु रखा। आगे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि इसी प्रकार उसी सदाशिव ने मेरी उत्पत्ति की। देखिएगा, ये छठा अध्याय समाप्त हुआ रुद्र संहिता का। ये छठा अध्याय समाप्त हुआ, ये सातवां प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से नीचे देखो, तत्पश्चात उस कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे विष्णु पैदा किया, दोनों ने मिलके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन महेश्वर ने मुझे तुरंत अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि कमल में डाल दिया और लीलापूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। अब यहाँ जो शिव पुराण का जो लेखक है, अब ये विचलित हो गया कि भी भगवान शिव से, चलो ब्रह्मा भी उत्पन्न हो गया, विष्णु भी हो गया, तो शिव को कैसे लिखूं? शिव से उत्पन्न हुआ। लेकिन अब ये सच्चाई को छुपा नहीं सके। देखिए, अब आगे चल के ये 9वां अध्याय है, ये देखिएगा अध्याय 9 में यहां देखना, ये क्या बताया है कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन तीन देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। अब 4 हो गए, ये 4 यानी गीता जो भगवान है जो इनका उत्पन्न करता वो अलग है, ब्रह्मा विष्णु और ये रुद्र 3 अलग हैं, और इनका पिता सदाशिव वो अलग है। महाशिव कहो तो विष्णु पुराण में उसको महाविष्णु लिखा है, शिव पुराण में उसको महाशिव लिखा है, ब्रह्मा पुराण में उसको महाब्रह्मा लिखा है वो काल ज्योति निरंतर। अब इसमें तो हिंदी है, और हिंदी में अनुवादकर्ताओं ने भी रोल गदोड़ कर रखी है। अब आपके समक्ष ये संस्कृत सहित शिवपुराण दिखाते हैं और उसका अनुवाद दिखाते हैं कि तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी है, और इनकी उत्पत्ति ये ब्रह्मा जो है इनका पिता है, और इनको कहता है कि तुम भगवान नहीं हो। ये देखिएगा शिव महापुराण टीका सहित प्रथम भाग, ये 2 भागों में कर रखा है इन्होंने। ये देखिएगा श्री शिव महापुराण, और इसके लेखक हैं विद्यावारिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत, हिंदी टीका सहित। प्रकाशक हैं इसके खेमराज श्री कृष्ण प्रकाशन बंबई। इसमें हम आपको दिखाते हैं, इसमें क्या लिखा है कि एक बार विष्णु और विष्णु और ब्रह्मा का झगड़ा हो गया आपस में। क्योंकि ये काल क्या करता है कि जैसे कोई साधक साधना करता है तो ये उसको, जैसे कोई विष्णु का उपासक है तो किसी को विष्णु रूप में दर्शन दे देता है, तो वो समझते हैं कि ये विष्णु ही भगवान है, यही सारी सृष्टि का रचनहार है और यही मालिक है। तो वो ये नहीं जान पाते कि ये विष्णु कौन था, ये उस त्रिलोकीय विष्णु ब्रह्मा इस काल के पुत्र विष्णु को, सतगुण विष्णु को भगवान मान बैठता है।
और फिर उस विष्णु को आकर के प्रार्थना करते हैं, भगवान आप ही सर्वशक्तिमान हो, हमने साधना करके देख लिया, समाधि में आप ही हमारे सामने आए हो, आप ही भगवान हो। इससे वो विष्णु फूल का कुपा हो जाता है कि तू ही भगवान है। उधर से कोई ब्रह्मा, किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है तो वो आकर के ब्रह्मा जी से कहता है कि आप ही भगवान हो, आप में बहका रहे हो। इससे वो ब्रह्मा फूल का कुपा हो गया कि तू ही भगवान है, जब सब कहने लग रहे। तो इस प्रकार एक दिन उन दोनों में झगड़ा हो गया। ब्रह्मा विष्णु जी के पास गया और ब्रह्मा जी ने कहा कि ओ बेटा उठ। वो लेटा हुआ था अपनी शेष सैया पर और उसके और भी नौकर बैठे थे, लक्ष्मी भी बैठी थी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तेरा बाप आया हूं, तो खड़ा क्यों नहीं होता, मेरा सत्कार क्यों नहीं करता। उधर से विष्णु कहता है कि मैं तेरा बाप हूं, बेटा कुछ बोलना सीख, आदर सत्कार करते हैं बड़ों का। इस प्रकार दोनों का झगड़ा हो गया, जैसे बालक लड़ा करें। ये इसमें लिखा है, ये देखिएगा, ये है शिव पुराण और इसके प्रश्न नंबर 11 पर यहां देखिएगा, इसमें लिखा है कि नंदिकेश्वर बोले, हे योगेंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान से सैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों के साथ से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ, ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञानी भी लिखा है, ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे कि देखो तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो। हे वत्स, हे बेटा। ब्रह्मा बोला, हे बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है वह द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु के अंतर में तो क्रोध हुआ, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले कि वत्स, हे बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजो। इसमें तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों हो रहा है। ब्रह्मा जी बोले, ए वत्स, हे बेटा विष्णु, तुम को समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूँ। विष्णु बोले, यह तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो। तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो। ये देखियो नीचे, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है। नंदिकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर वह एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने लगे। अब पुण्यात्माओं, ये तो पांचवी, छठी, तीसरी, चौथी वाले बालक लड़ा करें। वो नुका मैं तेरा बाप, उनका मैं तेरा बाप, और मुक्का उसका गला पकड़ दे। ये हमारे भगवानों के लक्षण हैं। वो मैं तेरा बाप और उनका मैं तेरा बाप, इससे पर मरण मारने तैयार हो गए। आगे क्या है, अब ये वो काल, जब वो दोनों लड़ने लगे तो बीच में उस काल भगवान ने एक स्तंभ खड़ा कर दिया तेजों में अपनी शक्ति से। तो उनका ध्यान बट गया। वो एक ऊपर देखने चला गया, एक नीचे इसने देखा, कहाँ कितना लंबा चौड़ा है। फिर वो खुद काल प्रकट हो गया। तो क्या कहता है,
देखिएगा। वो काल कह रहा है कि मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं, परंतु ईश्वर और ईश्वर नहीं, इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप यानी वो जो खंबा खड़ा करा, और दूसरा मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल और ईश्वर रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं। वो काल बोल रहा है, वो नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरे को ईश्वर तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश, ब्रह्मा विष्णु को कह रहा है काल कि तुम अपने आप को भगवान माना है, ये बड़ा ही अद्भुत किया है, तुम भगवान नहीं हो। तो देखो, तुमने अपने को अज्ञानता से अपने को ईश यानी भगवान माना है, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसके दूसरे दूर करने के को ही मैं रण स्थान में आया हूं। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। आगे जो ये दास दिखाना चाहता है कि ये शिव प्राण बोलने वाला काल कह रहा है, ये चार सिद्ध करने हैं, इसलिए ये आपको बहुत कुछ दिखाना पड़ रहा है। ये देखो नीचे इस काल भगवान ने कहा, हे पुत्रों, यह कर्त आपने अपने तप से प्राप्त किया है। जैसे सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मा को सृष्टि की उत्पत्ति और विष्णु को पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कर्त रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रह कर्त कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। अब इसमें क्या बताना चाहता था ये दास के वो जो केवल हिंदी वाला शिवपुराण है उसमें अनुवादकर्ता ने गोलमोल कर दिया। इसमें जो भगवान सदाशिव युकाल है ये कह रहा है कि ब्रह्मा और विष्णु पुत्रों, तुमको जो दोनों कर्तों मैंने दिए, कर्म जो दिए हैं, जैसे ब्रह्मा को उत्पत्ति और विष्णु को पालन, ये तुम्हारे को मैंने दिए हैं, और इसी प्रकार रुद्र और महेश को भी दिए हैं। इससे सिद्ध होगा कि वो रुद्र अलग है, महेश अलग है। ये 11 रुद्रों को रुद्र बोलते हैं, और महेश ये शिव शंकर है जो ऐसे समाधि लाए बैठे हैं, और इनसे अलग है जो शिव पुराण में बोल रहा है कि ये मैंने तुमको ये दोनों कर दिए हैं, और इससे अलग दो करते रुद्र और महेश को भी दिए हैं। लेकिन तुम किसी पर कृपा नहीं कर सकते, अनुग्रह नहीं कर सकते, तुम किसी के कर्म को घटा बढ़ा नहीं सकते, ये तुम्हें नहीं मिला है, तुम्हारे पास नहीं है। आगे थोड़ी सी झलक देंगे जो कि शिव पुराण आपने अभी सुना है, वो केवल हिंदी वाला। ये देखो, ये और स्पष्ट किया इसमें कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता शिव के अंग से प्रकट हैं। यानी वो उत्पन्न करने वाला इनसे अलग है। और यही प्रमाण जो आपको देना चाहता था ये दास, वो ये भी देखना ध्यान से थोड़ा, और ये देखिएगा यहाँ से, वही जो हिंदी वाला है वो प्रमाणित है। उसने अपने शरीर से ही सब छंद शरीर वाली अनपायनी शक्ति प्रकट की है। आगे देखो, यहाँ ऊपर देखें, वही प्रधान प्रकृति गुणवती परामाया, वही बुद्धि तत्वों की जननी, उसी को विकार रहित कहते हैं। वही शक्ति अंबिका प्रकृति सब लोगों की जननी, ईश्वरी तीनों देवताओं की जननी नित्ता और मूल कारण कही है। हाय हाय, और इसी की 8 भुजाएं हैं। यही दास प्रमाण करना चाहता था
कि उस अनुवादकर्ता ने केवल हिंदी वाले में गोलमोल काट छांट के अनुवाद कर दिया, और इसमें संस्कृत सहित है, इसमें और अनुवाद पूरा करना पड़ा जिसने भी किया है, और ये आपके साथ प्रमाणित हुआ। अब ये तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये भी आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा श्री देवी भागवत, और ये वही उसी प्रकाशन की प्रकाशित है। अत श्री देवी भागवतम भाषा टीका सही समातम, खेमराज श्री कृष्ण प्रकाशन, बंबई। और ये देखिएगा तीसरा स्कंद, ये है अत श्री देवी भागवत, श्री देवी भागवते भाषा टीका युक्त तृतीय स्कंद। अब देखो ये क्या कहता है, ये ब्रह्म शिव बोल रहा है, हे माता यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हो तो हमको यानी मुझे तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण। ओए होए, ये संस्कार देखो नीचे, यदि दया धर्मना, ये देखो यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित च तमोगुण कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव और सुविहित किमो सतोगुण हरि, कि यदि आप में हमारे ऊपर दयालु हो, तुम कहते हो मैं तुम्हारी बहुत केयर टेक करती हूँ, बहुत प्यारे लगते हो, तो तुमने हमें क्यों तो रजोगुण बना दिया, मेरे को ऐसे दुष्कर्म में लगा रखा, मैं दुनिया न मारूं, और किस लिए ब्रह्मा जी को आपने रजोगुण बना दिया, और किस प्रकार विष्णु को सतोगुण क्यों बनाया। पुण्यात्माओं, ये ऐसा निर्मल ज्ञान है कि ये हमारे सदग्रंथों में विद्यमान था। और इसी प्रकार कहते हैं वेद पढ़ने पर भेद न जान, ये बात पुराण 18 और जड़ को अंधा फूल खवावे, ये भूल गए सिरजनहारा। ये अंधे जो हैं उस परमात्मा को भूलकर यथार्थ ज्ञान से अपरिचित होकर के ये सदग्रंथों को भी नहीं समझ सके। अब आपको कबीर परमात्मा द्वारा यही सत्य कथा बहुत पहले बताई गई थी, वो सुनाते हैं। अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कबीर परमेश्वर ने बताया, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा है। परमात्मा कहते हैं कि धर्मदास मैंने इसी कारण से तुझे ये सत्य कथा सृष्टि रचना सुनाई है, वो पूर्ण परमात्मा इन सब से भिन्न है, इन भगवानों से अलग है, जिसके विषय में मैं तुम्हें बता रहा हूँ। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। यही कथा जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। परमात्मा कहते ये सच्ची कथा सब जन जन को समझा देना,
और सबके संशय को समाप्त कर देना कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, पूर्ण ब्रह्म है, और ब्रह्मा विष्णु महेश ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, इनकी साधना से मोक्ष नहीं है, ये अविनाशी नहीं, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम न्यारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। अब मैं तुझसे धर्मदास इन तीनों देवताओं का जन्म उत्पत्ति बताता हूँ कैसे हुई। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपने सिंपल लैंग्वेज में यही सदग्रंथों, वेदों और पुराणों का रहस्य भरा था, जिसको सप्तम वेद, पांचवा वेद कहते हैं, वो आपको सुना रहा हूं। और आज इसका समर्थन सभी सदग्रंथों ने किया है। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूँ गौराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। होय होय राम राम सब जगत बखाने है, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम जो सबसे पहले का भगवान है, जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसको तो कोई बिरला ही जानता है। अब जो कथा मैंने तुम्हें सुनाई है धर्मदास जी, इसके विषय में भगवान बता रहे हैं कि जो बुद्धिमान लोग होंगे तो इसको सत्य मानेंगे, इस कथा को आंखों देखकर प्रमाणों को सत्य मानेंगे, और मूर्ख है जो रूढ़िवादी हैं वो नहीं मानेंगे। वो तो उनकी समझ से बाहर की बात है, उनमें बुद्धि नाम की चीज नहीं है। इतने प्रमाण देखकर भी सत्य को स्वीकार नहीं करते। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। बुद्धिमान लोग, ज्ञानी बुद्धिमान लोग सुनेंगे तो इसको तुरंत स्वीकार करेंगे, हृदय से लगाएंगे। सच्चे ओ हो, ये कहाँ छुपा था ये ज्ञान, ओ तेरे की ओ हो, जैसे बड़ा अफसोस करेंगे। और मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। पहले ज्योति निरंजन अंडे से उत्पन्न किया, और पीछे से दुर्गा की उत्पत्ति परमात्मा ने की। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब ता हम आए, अष्टंगी के बंध छुड़वाए। सतलोक में कीना दुराचारी, काल निरंजन दीन हानिकारी। माया सेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। ये काल ज्योति निरंजन और दुर्गा अष्टंगी, ये मंद कर्म से डूब गए, अपने आप गिर गए। क्योंकि हमने, दुर्गा ने सबसे पहले स्वीकृति दी काल के साथ आने की, वो इस कारण से गिर गई अपने सतरते, और हम उसी के साथ गिर गए। और ज्योति निरंजन ने वह जुल्म करना चाहा, इसलिए वो अपने क्रिया, अपनी सतर उसका ऐसे गिर गया। कहते हैं अष्टंगी और काल अब दोई, उस मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत की ना, रख नख रेखा से भग कर लेना। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 साल पहले परमात्मा ने आवाज लगाई थी, ये ज्ञान दिया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता दुर्गा, और ये काल है, ज्योति निरंजन है। लेकिन ये हमारे गुरु लोग जो ब्राह्मण थे, महर्षि कौन थे, ये नकली संत गुरु महर्षि, इन्होंने परमात्मा की वाणी को समझने नहीं दिया, और अपनी दंत कथा, लोक वेदों और गीता और पुराणों के विरुद्ध जो कथाएं थी, उन पर पूरे मानव समाज को आधारित रखा।
तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव और विस्तार, तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खाए। ये तीनों देवता इस काल के, ब्रह्मा विष्णु महेश इस काल के सारे डमडमे ने साजबाज को चला रहे हैं, और इन्हीं को भगवान मान कर ये बूढ़ी आत्मा इनमें उलझे रह जाते हैं, इन्हीं में धोखा खा जाते हैं। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, यु काल निरंजन जीव बरमावे। तीन लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासा लेना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पता नहीं ये कहाँ रहता है। ऐसे गुप्त स्थान पर फिर इनको, जब ये जवान हो जाते हैं तब तक, जवान होते हैं तब तक इनको बेहोश रखता है, और फिर इनको सचेत कर देता है। इनको पता ही नहीं तुम कहां से उत्पन्न हुए, तुम्हारा पिता कौन है, माँ कौन है। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। तीन देव जो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। ये तीनों देवता भी ध्यान लगा लगा तप कर कर अपने थक चुके हैं, इनको ज्योति निरंजन की भी प्राप्ति नहीं हुई। क्योंकि जो साधना ये करते हैं वो परमात्मा पाने की नहीं, सिद्धियां और तप करते हैं राज्य प्राप्त करने की। अलख निरंजन बड़ा पटपारा, तीन लोक के जीव कीन आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूल उड़ाए। तिनके सुत है तीनों देवा, ये अंधर जीव करते हैं सेवा। ओए होए, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मारता है, इनको भी खत्म करता है, नए ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न करता है, इनको भी खाता है। कहते हैं अलख निरंजन बड़ा पटपारा, तीन लोक जीव करे आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, इनको भी खावे और धूल उड़ाए। इस काल के ये तीन पुत्र हैं, इस तीन के सुत हैं तीनों देवा, ये अंधर जीव करते हैं सेवा। ये अंधे ज्ञानहीन व्यक्ति प्राणी इन ब्रह्मा विष्णु महेश की ही पूजा करते हैं। अकाल पुरुष काहू नहीं चिन्हा, काल गए पाए सभी गैलीना। उस अकाल पुरुष को किसी ने नहीं प्राप्त किया, इस काल को सभी ने भगवान स्वीकार करके इसकी पूजाएं शुरू कर दी। ब्रह्म काल सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। तीन देव और अवतारा, इनको बजे सकल संसारा। तीन गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास में कहूँ पुकारा। तीन गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से ये सब संसार चल रहा है। तीन गुणों की भक्ति में ये बोल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना भाई कैसे उतरो पार। ये प्रमाण गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र 12 से लेकर 15 में कहा है। ज्योति निरंजन जो गीता जी को बोल रहा है, वो कह रहा है कि इन तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से जो कुछ भी हो रहा है उसका मूल कारण मैं ही हूं। मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं, क्योंकि ये इनसे अलग रहता है। फिर कहा कि इन तीनों देवताओं की भक्ति के पर आश्रित होकर के इन्हीं की पूजा में जिनका ज्ञान हरा जा चुका है त्रिगुणमयी माया के द्वारा, वो असुर स्वभाव को, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, वो मेरी भक्ति भी नहीं करते। वो कहते ब्रह्म की साधना नहीं करते, वो नीचे के देवताओं में उलझे रहते। और यही परमात्मा ने स्वयं बताया है। पुण्यात्माओं, इस प्रकार मीराबाई ने ये कथा सुनी। ये कथा सुनकर, क्योंकि पुण्यात्मा के तुरंत एकदम उचाटी बन जाती है, उसने प्रश्न उत्तरी की बाद में दोनों महापुरुषों से। और इस कथा को थोड़ा संक्षिप्त करता हूं क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। मीराबाई ने उस तथ्य को बार बार समझ करके चरणों में प्रार्थना की, प्रभु हमने तो आज तक ये ज्ञान सुना नहीं था, और मैंने तो ब्रह्मा इस विष्णु जी को, श्री कृष्ण जी को पूर्ण परमात्मा मान रखा था। मेरी आस्था इसमें बहुत दृढ़ है। प्रभु आपने जो ज्ञान दिया है ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि संत झूठ नहीं बोलते। तो परमात्मा मेरा कल्याण करो।
प्रभु ने देखा कि ये ठाकरों की लड़की है। कबीर साहब ने सोचा ये ठाकरों की लड़की है, छुआछात बहुत होती थी उस समय, और हम कबीर साहब जुलाहा जाति से संबंधित थे और रविदास जी चमार जाति से। उस समय चमार जाति और भी ज्यादा हेय समझी जाती थी। तो परमात्मा ने उस लड़की की परीक्षा लेनी चाहिए कि ये पूर्ण भगवान को चाहती है या समाज जात पात में ये उलझी हुई है, लोक लाज में उलझी हुई है, तो भक्ति नहीं कर पाएगी। तब रविदास से संकेत कर दिया कि मैं तेरे पास इस लड़की को भेजूंगा, आप इसको केवल प्रथम मंत्र दे देना। और परमात्मा ने कहा कि बेटी जाओ, आप वो भक्त बैठा है, रविदास नाम है उनका, उनसे उपदेश ले लो। मीराबाई ने जाकर कहा कि हे संत जी, मुझे उपदेश दो, रजा करो मेरे पे। रविदास जी ने कहा कि मीराबाई बेटी बात सुन, तू ठाकुरों की लड़की है, ऊंच जाति की, और मैं चमार जाति से संबंध रखता हूँ, मैं छोटी जाति का हूँ। मीराबाई, दुनिया तेरी हंसी करेगी, मजाक करेगी है, और तेरा जीना दूभर कर देगी। तब मीराबाई ने कहा कि हे आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, और आग लगे समाज के, मुझे कल्याण करो मेरा, मुझे उपदेश दो पिताजी। तब परमात्मा ने संकेत किया कि तेजे नाम, कि ये तो परमात्मा चाहने वाली आत्मा है, ये लोक लाज से दूर है, ये परमात्मा को पाएगी। उसके बाद वो मीराबाई सत्संग में जाने लगी रात्रि के समय। कहा बेटी हम रात्रि को ज्यादा सत्संग करते हैं, परमात्मा वहां जाते रहते थे, एक हंस को निकालने के लिए ना जाने कितनी लीला कर देते हैं। अब मीराबाई जब संत परमात्मा वहां जाते थे सत्संग करने, तो वो रात को भी दर्शन करने और सत्संग सुनने जान लगी। अब उसके देवर ने सोचा कि मारे से मर नहीं रही, पहले तो दिन में जाती थी, अब रात को जाने लगी, इसने तो इज्जत का नाश कर दिया। अब क्या तरीका अपनाए, उसने सोचा कि माँ बेटी की बात, बेटी माँ की बात को मानती है, तो माँ को, इसकी माँ को बुलाता हूँ। मीराबाई की माँ से सारी कथा बताई कि तेरी बेटी ने हमारी इज्जत का नाश कर दिया, इसने समझा दे और ये रात्रि के समय सत्संग में ना जावे। तो दोनों माता पिता, माँ बेटी के आपस में प्रश्नोत्तरी एक कवि ने शब्द बनाया है। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग करे तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, सत्संग में जाना मेरा आरी चाहे जड़ कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, हारी चाहे जड़ कमरो संग में जाना मेरा ना छूटे, थारे सत्संग के राह में हे, थारे सत्संग के राह में हे, हाय वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तुझे डस लेवे, हाय वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे, जब गुरु मारे मेरे करी, जब गुरु मारे मेरे करी, हरी वो तो सरप गंडे वे बने जावे, सत्संग में जाना मेरा हारी वे तो सरप गंडे वे बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी, थारे सत्संग के राह में हे, थारे सत्संग के राह में हे,
आए वहां पर रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तन खा ले वही। आए वहां पर रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तन खा ले वही। जब गुरुओं की मेरे फेरी, जब गुरुओं की हारी वे तो शेरों के गिदड़ बने जाव, सत्संग में जाना मेरा न छूटे। हारी वे तो शेरों के गिदड़ बने जाव, सत्संग में जाना मेरा। थारे सत्संग के बीच में है, थारे सत्संग के बीच में ही। हाय वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन डेर में। हाय वहाँ पर रहते हैं साधु कोई संत तन डेर में। तेरे री मन में माता पाप है री, तेरे री मन में माता हरी। संत मेरे माँ बाप हैं री, संत मेरे माँ। हारी वो तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा। हारी वो तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे। वो तो जाति चमार है, वो तो जात चमार है, इसमें हमारी आर है, इसमें हमारी आर है। तेरे री लेख माता चमार है री, तेरे री लेख माता चमार हैरी। मेरा सिरजन आर हैरी, मेरा सिरजन आर हैरी। हरि वो तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे। हरि वो तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री। सत्साहिब पुण्यात्माओं, कुछ समय के उपरांत मीराबाई ने घर त्याग दिया और वृंदावन में चली गई, क्योंकि वहां साधु संत और भी रहा करते थे। तब पूर्ण परमात्मा का प्रकट हुए। मीराबाई को फिर यथार्थ नाम दिया, सतनाम दिया और उसका उद्धार किया। बोलो सतगुरुदेव की।